अतुल, इस बीच बड़ी खबर बता दें, केजरीवाल की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है और ये जो सुनवाई है ये इस बात पर हो रही है कि अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी है वो सही है या गलत है। एक अर्जी केजरीवाल की तरफ से लगाई गई, एक याचिका केजरीवाल की तरफ से लगाई गई और पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी साबित करने की कोशिश कर रही है कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी की है दरअसल वही गैर कानूनी है। एक सिटिंग मुख्यमंत्री को चुनावों से ठीक पहले गिरफ्तार अगर किया गया है तो इसके पीछे राजनीतिक हित साधने की कोशिश की गई है। हालांकि दूसरी तरफ ईडी लगातार ये बता रही है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी क्यों जरूरी थी। 226 पेज का हलफनामा ईडी ने कोर्ट के सामने पेश कर दिया है। ईडी की तरफ से यह बता दिया गया है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी जरूरी क्यों है और कैसे वो इस पूरे मामले के किंग पिंग हैं। अतुल, बिल्कुल, देखिए अभिषेक मनु सिंघवी जो है वो केजरीवाल की तरफ से पेश हुए हैं, एएसजी एसवी राजू हैं वो अपेयर हुए ईडी की तरफ से और सीनियर एडवोकेट विक्रम चौधरी जो है वो भी केजरीवाल की तरफ से कोर्ट में पेश हुए हैं। तो दलीलों का सिलसिला अभी शुरू होगा। निश्चित रूप से अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी इस बात को कहेंगे कि गिरफ्तारी गलत है, कोई अहम सबूत जो है वो ईडी के पास नहीं है और बीजेपी ने जानबूझ के जो है वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करवाया ताकि वो चुनाव प्रचार लोकसभा चुनाव के अंदर ना कर सके। लेकिन ईडी की दलीलों को यहां पर देखना होगा। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई, घर पे उनको गई ईडी, 9 सम्मन उससे पहले दिए जा चुके थे और जब हाईकोर्ट से कोई रिलीफ अरविंद केजरीवाल को नहीं मिला तब जो ईडी है वो उनके घर जाती है, घर में उनसे पूछताछ की जाती है। 4 फोन जब्त किए जाते हैं, एक फोन सुनीता केजरीवाल का था, 2 फोन जो है वो अरविंद केजरीवाल के स्टाफ के थे और एक फोन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का था। जो 3 फोन यानी कि एक फोन जो सुनीता केजरीवाल जो उनके स्टाफ के 2 फोन थे, उन तीनों फोन को रिट्रीव ईडी कर चुकी है, जबकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने आईफोन का पासवर्ड अभी तक ईडी को नहीं बताया था। अब क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में है, जेल नंबर 2 के अंदर है, तो अब जो उनकी गिरफ्तारी को लेकर जो चुनौती दी गई है उसमें यह अहम सुनवाई होनी है। एसपी राजू अपना पक्ष रखेंगे, जो सबूत ईडी के पास है वो तमाम सबूत बताए जाएंगे। किस तरीके से जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है उनकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि वो मुखिया है आम आदमी पार्टी की सरकार के, वो नेशनल कन्वीनर है, वो बाकायदा पूरी आम आदमी पार्टी को चलाते हैं और एनडी गुप्ता जो कि कोषाध्यक्ष है उनके बयान अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने जब ईडी को स्टेटमेंट दी थी तो उसमें एनडी गुप्ता को कंफ्यूज बताया था, लेकिन एनडी गुप्ता ने यह बताया। ठीक है अतुल, अभी भी जो बातें सिंघवी की तरफ से रखी जा रही है, अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से रखी जा रही है, उसमें भी वही बात दोहराई जा रही है जो उन्होंने पिछली सुनवाई में दोहराई थी। साफ तौर पर अभिषेक मनु सिंघवी यही कह रहे हैं कि मैं पहले 7-8 पॉइंट्स को क्लियर कर देना चाहता हूं। मैं ये बता देना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल की ये जो गिरफ्तारी है उसमें टाइमिंग को लेकर साजिश की बू नजर आती है। समान अवसर की बात कर रहे हैं चुनाव में और समान अवसर दिया नहीं जा रहा है अरविंद केजरीवाल को। उनकी जो गिरफ्तारी की गई है यानी कि याचिकाकर्ता की जो गिरफ्तारी की गई है वो ऐसे समय पर की गई है जब चुनाव बेहद नजदीक है और ऐसे में याचिकाकर्ता चुनावों के प्रोसेस में यानी कि चुनावों की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, यानी कि पार्टी को डिमोलिश करने की तैयारी की जा रही है जब तक पहला वोट वो कास्ट होगा। ये बात पहले भी अभिषेक मनु सिंघवी ने दोहराई थी जब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा उन्होंने खटखटाया था अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के ठीक बाद। हालांकि उन्होंने याचिका वापस ले ली थी, उस वक्त भी अभिषेक मनु सिंघवी ने यही कहा था कि जब पहला वोट इस देश में कास्ट होगा तब तक तमाम जो विपक्षी दल के नेता हैं उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा और यही बात एक बार फिर से अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट में दोहराते हुए नजर आ रहे हैं। अतुल, देखिए प्राची, अगर हम इस केस को पूरे को समझे कि ईडी के पास इसके पास क्या सबूत है। सबसे अहम कि जो पूरा प्रॉफिट था रिटेलर्स का वो 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया। कल हमारी काफी जो टॉप ऑफिसर्स है ईडी के उनसे हमारी बात हुई, क्योंकि पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है वो ईडी के लॉकअप में थे, उससे पहले के कविता ईडी के लॉकअप में थी, तो ईडी के अंदर हमारी एंट्री नहीं हो पा रही थी। लेकिन कल जब हम ईडी दफ्तर पहुंचे तो हमें यह बताया गया कि कैसे 5% से बढ़ाकर इस प्रॉफिट को 12% किया गया। इसका फायदा किसको मिला? रिटेलर को मिला और इसकी एवज के अंदर जो शराब कारोबारी है उन्होंने मोटा पैसा जो है वो दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार को पहुंचाया। यह पैसा कैसे पहुंचा? विजय नायर के थ्रू पहुंचा। 5% से 12% करना इस प्रॉफिट को, इसका आप अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा प्रॉफिट जो है वो शराब कारोबारियों को दिया गया। इसके बाद दूसरी बात कि जो पूरी नई आबकारी नीति बनी उसको पहले कैसे ही लीक कर दिया गया। यानी कि जो आबकारी नीति आप बना रहे हैं, जो आपने पब्लिक से पूछा, पब्लिक ने बोला कि नहीं जो नीति चल रही है वो ठीक है, लेकिन जो आपने नई आबकारी नीति बनाई वो बकायदा आपने साउथ लॉबी को लीक
लीक कर दी। जब आपने ऑफिशियली इस पूरी जो आबकारी नीति है उसका अनाउंसमेंट किया, उससे पहले व्हाट्सएप और दूसरे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है उसके थ्रू आपने ये जो पूरी नई आबकारी नीति थी ये बाकायदा शराब कारोबारियों तक पहुंचा दी थी। ये सारे एविडेंस ईडी के पास है, इससे इस पूरे घोटाले का पता लगता है। पैसा जो आया, ईडी कह रही है, हम बिल्कुल नहीं कह रहे कि पैसा जो है हम उसको ढूंढ रहे हैं। पैसा तो गोवा के चुनाव के अंदर खर्च किया गया। जो पैसा हवाला के जरिए आया, जो दूसरे रूट से पैसा आम आदमी पार्टी को मिला, जो पैसा साउथ लॉबी से जो प्रॉफिट जो उनका था, वो पैसा जब आम आदमी पार्टी को पहुंचा, उस पैसे का इस्तेमाल बाकायदा चुनावों के अंदर किया गया, उस पैसे को खर्च किया गया। और उसकी जो पूरी मनी ट्रेल है वो ईडी के पास है, वो एविडेंस ईडी के पास है कि किस तरीके से पहले ही जो नई शराब नीति थी उसको किस तरीके से साउथ लॉबी को और बड़े जो शराब कारोबारी हैं उनको लीक कर दिया गया। और जैसा प्राची मैं पहले आपको बता रहा था कि 3 ऐसे अप्रूवर यानी कि दिनेश अरोड़ा, राघव मंगुटा और शरद रेड्डी, ये वो 3 लोग हैं जो बड़े शराब कारोबारी थे और इनके पास जो आम आदमी पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है उनसे बातचीत का पूरा रिकॉर्ड है और वो उनके फोन डाटा में है और वो पूरा डाटा जो है ईडी अपने सबूत रख रही है। तो अतुल देखिए, अभिषेक मनु सिंघवी अभी भी लगातार बार-बार ये कह रहे हैं कि जो पहला समन अक्टूबर 2023 में आया और जो आखिरी समन जो कि 9वां समन था जो 16 मार्च को आया, उसके बीच में 6 महीने का वक्त था ईडी के पास, लेकिन ना कोई पूछताछ हुई, ना कोई सामग्री की जांच हुई, ना पूरी तरीके से इस केस में जांच की गई और बिना किसी आधार के अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कर ली गई है। यह अनोखी बात है कि इसमें कोई धारा 50 नहीं बनती है, यानी कि पीएमएलए एक्ट की जो धारा 50 है उसको लेकर यहां पर अरविंद केजरीवाल की तरफ से दलीलें रखी जा रही हैं। अभिषेक मनु सिंघवी अपनी बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अब तक केजरीवाल के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला है, केजरीवाल के खिलाफ पीएमएलए सेक्शन 50 का कोई सबूत नहीं है, बिना जांच बयान दर्ज किए केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई है, इसीलिए यह गिरफ्तारी पूरी तरीके से अवैध है। इसीलिए जानबूझकर टाइमिंग जो है इसकी ऐसी रखी गई है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी पार्टी इन चुनावों में कॉन्टेस्ट ना कर पाए, पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। अतुल देखिए, पहला 9 सम्मन जो है वो ईडी अरविंद केजरीवाल को कर चुकी थी। पहला सम्मन ईडी कब करती है? जब जो मनीष सिसोदिया जो डिप्टी सीएम थे, जो आबकारी मंत्री थे, उनकी जब बेल रिजेक्ट करती है सुप्रीम कोर्ट। देखिए, कोई भी जांच एजेंसी कोर्ट के अंदर आप गिरफ्तारी कर लेते हैं, लेकिन निश्चित रूप से एविडेंस आपको कोर्ट के अंदर रखने होंगे और ईडी इस बात को अच्छी तरह जानती थी। अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज किया है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाई कोर्ट के अंदर। तो ईडी पहला सम्मन जब देती है, जब जो मनीष सिसोदिया है उनकी बेल रिजेक्ट होती है, सेम डे शाम को ईडी पहला सम्मन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को देती है और 2 नवंबर को पहली बार उनको पेश होने के लिए कहा जाता है। लेकिन अब जवाब देखिए, जब हम पहले भी इस बात पर काफी चर्चा कर चुके हैं प्राची की 9 सम्मन ईडी की तरफ से दिए गए, लेकिन किसी भी सम्मन के ऊपर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं की। वो लोअर कोर्ट के अंदर जाते हैं, उसके बाद सेशन कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट में जाते हैं, कहीं से भी उनको राहत नहीं मिलती। जो 2 शिकायत ईडी की तरफ से जो लोअर कोर्ट है उसके अंदर की गई थी, उसमें उनको सम्मन किया जाता है। पहले सम्मन के ऊपर जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश होते हैं और दूसरे सम्मन पर जब उनको दोबारा सम्मन किया जाता है तब वो बाकायदा कोर्ट के अंदर जाते हैं, जहां पर उनको बेल लेनी पड़ती है। तो ऐसा नहीं है, ईडी 4 महीने से लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सम्मन कर रही थी। लगातार उनको कहा जा रहा था कि इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करें। आपको याद होगा कैलाश गहलोत जो कि परिवहन मंत्री हैं, वो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का हिस्सा थे। पहला सम्मन जब उनको दिया गया था तो वो नहीं आए कि अभी वो व्यस्त है, लेकिन दूसरे सम्मन पर वो पूछताछ इन्वेस्टिगेशन उन्होंने ज्वाइन की। और जो चीजें ईडी ने बताई, हमने काफी डिटेल में कैलाश गहलोत से बात की थी जब वो ईडी दफ्तर से निकले थे, तो उनका यह कहना था कि जो भी उनसे पूछा गया उन्होंने बताया। ईडी ने उनसे क्या पूछताछ की, हालांकि वो तो वो नहीं बता सकते, लेकिन जो भी चीजें उनसे पूछी गई उसका जवाब उन्होंने दिया है। तो आपको 9 सम्मन दिए गए, आपने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं की, हाई कोर्ट से आपको कोई राहत नहीं मिली, उसके बाद ईडी आपके पास जाती है, आपसे पूछताछ करती है, आपके जो डिजिटल एविडेंस है वो कलेक्ट किए जाते हैं। जासूसी की बात भी ईडी की तरफ से कही गई। और यहां पर मैं फिर उस बात को रिपीट कर रहा हूं, घोटाला के बू कहां से शुरू हुई, ये पूरी घोटाला कहां से शुरू हुआ कि किस तरीके से ये बताया गया साउथ लॉबी को कि जो आपका मार्जिन है, जो आपको मुनाफा मिलेगा, वो पहले 5% होता था, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 12% कर दिया गया है। यही कारण है कि जो साउथ लॉबी थी के जो जितने भी बड़े बिजनेसमैन थे, शराब के व्यापारी थे, उन लोगों ने ईडी के पास सबूत है। ईडी लगातार अपना जवाब कोर्ट में दाखिल कर रही है। 226 पेज का हलफनामा ईडी ने जारी कर दिया है, यानी कि कोर्ट को सबमिट कर दिया है। ईडी ये कह रही है कि किंग पिंग है अरविंद केजरीवाल इस पूरे शराब घोटाले के। और अभी जो अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि बिना किसी पूछताछ के सेक्शन 50 नहीं बनता है पीएमएलए एक्ट का अरविंद केजरीवाल
केजरीवाल पर, यह सरासर गलत है। हालांकि जिस पूछताछ के इर्द गिर्द अरविंद केजरीवाल के जो वकील अभिषेक मनु सिंघवी इस वक्त दलील दे रहे हैं, उसी पूछताछ के लिए 9 बार समन अरविंद केजरीवाल को जा चुके थे। 9 बार अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया था, बाकायदा कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया गया था। जिसके बाद अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है। तो अभिषेक मनु सिंघवी पहले जब कोर्ट में पेश हुए थे राउज एवेन्यू कोर्ट में, जब अरविंद केजरीवाल की कस्टडी को लेकर बहस हो रही थी, तब भी यही कह रहे थे कि पूछताछ नहीं हुई, पूछताछ अगर आपको करनी थी तो आप हमें बुला सकते थे। लेकिन 9 समन ईडी दे चुकी थी, उसके बावजूद अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए थे पूछताछ के लिए। अतुल, देखिए, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कहां से तय होती है? पहले जब के कविता को हैदराबाद में ईडी उनके घर पहुंचती है, के कविता से पूछताछ करती है। के कविता कौन है? बीआरएस नेता है और जो साउथ लॉबी है उसको हेड कर रही थी, क्योंकि जो शराब व्यापारी हैं उनको भी एक ऐसा नेता चाहिए था जो कि डील जो दिल्ली की आम आदमी पार्टी है उससे कर सके। और यही कारण है कि जो बड़े शराब व्यापारी थे साउथ लॉबी के, वो लोग कॉन्टेक्ट के कविता से करते हैं और के कविता जरिया बनती है इस पूरी जो नई आबकारी नीति थी उसमें इन लोगों को यहां तक पहुंचा सके। और इसके लिए यह पैसा मांगा गया। जो स्टेटमेंट है, कई नेताओं की स्टेटमेंट है इसके अंदर, जिसमें ईडी ने यह स्टेटमेंट रिकॉर्ड की है, जिसके अंदर यह कहा गया है कि पैसों की जरूरत थी आम आदमी पार्टी को, इसीलिए इस नई आबकारी नीति को बनाया गया। बाकायदा इसकी जानकारी थी कैसे कि 5% से बढ़ाकर 12% इस प्रॉफिट को करना है, ताकि जितने भी बड़े शराब व्यापारी हैं वो दिल्ली की जो नई आबकारी नीति है उसके अंदर इन्वेस्ट कर सके। और यहीं से इस पूरे घोटाले की शुरुआत हुई, जब 7% आप समझिए कि कितना बड़ा प्रॉफिट जो है वो शराब व्यापारियों को होना था। और इसी की एवज में ये पूरा पैसा आम आदमी पार्टी को हवाला के चैनल से, और इसके डिजिटल एविडेंस हैं। मैं फिर इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि ईडी तो ये कह रही है पैसा आप खर्च कर चुके हैं, हम इसी को मनी ट्रेल निकाल नहीं कैसा ये पैसे आया। और 3 जो अप्रूवर है उनके फोन के अंदर वो सारा डाटा ईडी को मिल चुका है, जो अभी तक कोर्ट में पेश नहीं किया गया। ठीक है अतुल, लेकिन कोर्ट के अंदर अभिषेक मनु सिंघवी बार-बार जो पॉइंट रख रहे हैं वो इसी के इर्द गिर्द घूमता है कि पीएमएलए एक्ट को आपने इतना सख्त बना दिया है जिसमें किसी भी पिटिशनर को या किसी भी आरोपी को अगर जांच के लिए कस्टडी में लिया जाता है तो उसे बहुत जल्दी राहत नहीं मिल पाती है, और ऐसा करना ठीक नहीं है। एक बार फिर से अभिषेक मनु सिंघवी ने पंकज बंसल का जजमेंट जो है उसे आधार बनाया है, उसे कोर्ट के सामने पेश किया है, उसे कोर्ट किया गया है कि ये जो अर्जेंसी है गिरफ्तार करने की, आखिर ये क्यों दिखाई गई, और गिरफ्तारी के बाद राहत ना मिले ऐसे प्रावधान क्यों किए गए हैं। जब तक दोष साबित नहीं हो जाते, जब तक ईडी पूरी तरीके से आश्वस्त नहीं हो जाती है, तब तक क्या किसी को भी जेल में रखना जायज है? ये तमाम बातें अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कोर्ट में कही जा रही हैं। यानी अतुल, पीएमएलए को लेकर तो पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी हमलावर है, पूरा का पूरा विपक्ष यही कहता है कि जानबूझकर इस एक्ट को इतना हैवी कर दिया गया, इतना सख्त कर दिया गया कि किसी को भी अंदर किया जाएगा तो बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए प्राची, ये जो जिरह है वो शायद मुझे लगता है कि हाईकोर्ट में करने की जरूरत नहीं थी। आपको याद होगा पूरी विपक्षी पार्टियां जिन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई चल रही थी वो सभी इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी ऐसी टिप्पणी नहीं की या कोई भी ईडी के जो अधिकार हैं उनमें ऐसी कोई कटौती नहीं की जिससे कि इस पीएमएलए के मामले के अंदर सेक्शन 50 है उसमें कोई गिरफ्तारी ना कर सके। तो इसकी अगर आपको कोई भी बहस करनी है, जिरह करनी है, इस कानून के खिलाफ कोई भी बहस करनी है, तो सुप्रीम कोर्ट में सारे विपक्षी नेता इसके खिलाफ जा चुके हैं, लेकिन कोई भी ईडी के अधिकार में कटौती सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं की गई थी। हाईकोर्ट में जो चुनौती दी गई है वो कस्टडी को लेकर दी गई है कि गिरफ्तारी उनकी गलत है। और ये कस्टडी कैसे गलत है, गिरफ्तारी कैसे गलत है, यही अभिषेक मनु सिंघवी बताने की कोशिश कर रहे हैं। अतुल, वो बार बार टाइमिंग पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि ये जो टाइमिंग है वो चुनावों के बेहद नजदीक है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी की पूरी पार्टी को डेमोलिश करने की कोशिश ईडी के जरिए सरकार करने की कोशिश कर रही है।